नमस्कार। ऊपर वालों और सब मिला के नमस्कार, और जिसने नहीं किया उसको भी नमस्कार। आज ये पूछना पड़ता नहीं है कितने लोग मेरे को जानते हैं। जो नहीं जानते अगर वो टिक गए तो जानने लगेंगे। तो कैसा चल रहा है प्रोग्राम? मजा आ रहा है? हाँ, आपको सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये जो मजा आ रहा है ना, फिलहाल के लिए एक पॉज है, क्योंकि अब मैं आपको पकाने के लिए आ गया। तो कितने लोगों को चाय पीनी है और वड़ा पाव खाना है? मिलेगा तो नहीं। बाहर खुला हुआ है, जाके मेरे यही टाइम है। अब मेरे को पता है जो जाना चाहते हैं वो क्यों नहीं जाएंगे, एक बार गए। देखिए आज थोड़ा अलग प्रोग्राम है, अलग टाइप से। आज आपने कोई बुके देखा? नहीं। कोई शॉल, कोई हार। आज इतना अलग प्रोग्राम है कि मेरी एंट्री पे म्यूजिक भी नहीं बजा, किसी बजाने वाला नहीं। तो सबसे पहले धन्यवाद इस बीएमएल प्रोग्राम के लिए जो आज बॉम्बे में हुआ, और आप लोगों को जितने भी लोग आए, आज बारिश में आए, जैसे भी आए। अभी भी मेरे को खबर मिली है कम से कम विद पास 150 आदमी बाहर खड़े हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं उनको अंदर लाने की। कोशिश यही है कि खत्म होने से पहले अंदर आ जाए। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट सीईओ सर आए हुए हैं। नंदा की माई लाइफस्टाइल की हिस्ट्री में जब जब वो आए, आज सबसे लंबी स्पीच उन्होंने दी है। एक बार दिल से जोरदार हमारे हमारे सीईओ सर, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त ट्रेनर हमारे श्रीकांत जी। श्रीकांत जी के नाम पे सब चुप क्यों हो गए भाई? अंदर कैसे आए फिर? और उसके बाद आज जो स्पेशली इस प्रोग्राम को सपोर्ट देने के लिए भी आए, देखने के लिए भी आए, ऐसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन निखिल चंदन सर। इस हॉल में ऐसा कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से जो उनको अपना गुरु नहीं माने। ऐसे हमारे महागुरु के राजेश सर जो आज आए हैं, अभी हमारे रॉयल डायमंड दयाल सर बोल के गए, मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला? yes! एक बार दिल से उनके लिए भी। हमारे बीच में हमारे क्राउन डायमंड साहब भी आए हुए हैं, राजेश यादव सर। और मैं डायमंड अभी एक शक्ल देख देख के नाम लूंगा, हमारे मानिक यादव सर। दिल से जोरदार हमारे ब्रांड न्यू डायमंड तात्या इंग्लिश सर। चाचा चौधरी सर, यंगेस्ट डायमंड। 2 डायमंड पीछे बैठे हुए हैं, हमारे संतोष सिंह जी, हमारे राजन सिंह जी, हमारे बबलू पाटिल जी। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी डायमंड से कम नहीं है, वो है हमारे ग्रेट यूटीसी किशोर अहिरे सर। और एक और जबरदस्त जीटीसी लीडर है जिनको आप देख नहीं पा रहे, पर वो आपको देख रहे हैं स्टेज के पीछे से, हमारे संकेश वायल सर। तो आज का मेरा जो टॉपिक है सबसे पकाने वाला टॉपिक है।
तो आप लोग पकने के लिए तैयार हो? इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? वो टॉपिक है रिटेंशन। और रिटेंशन का मतलब हिंदी में इस बिजनेस में टिकना। इसी के लिए ये बोरिंग है। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल और करोड़पति बनना चाहते हैं, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ये पहले से ही करोड़पति। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि आप माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल होंगे नहीं, और स्पेशली जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे रहेंगे, टीसी, ये एक्चुअल में प्रोग्राम टीसी नफो के लिए था, पर मेरे को पता है 50% इधर टीसी जो माँ कसम बन जाएंगे वो वाले हैं। ये बात पूरी माँ कसम जिन्होंने खाई है उनके लिए, और जो टीसी बन गए उनके लिए, और मेरे हिसाब से कम जो जेडटीसी रैंक है उन सब के लिए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहोगे तो आप सब हाथ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? और मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस इस बिजनेस में है वो ये बोलता है आज आप जय माई लाइफस्टाइल बोल रहे हो, 6 महीने के बाद माई लाइफस्टाइल चल रही है क्या पूछोगे? नहीं। और जिससे पूछो वो माई लाइफस्टाइल कर रहा होगा वो यही बोलेगा माई लाइफस्टाइल चल रही है, तू बंद हो गया। तो देखिए कारण क्या है। रिटेंशन मतलब एक ऐसा टॉपिक है, सिर्फ माई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जितने लोग आते हैं सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इधर सक्सेस का रेशियो बहुत कम है। मानते हैं आप इस बात को? तो इसका कारण क्या है जरा उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि आज मेरा टॉपिक वही है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्लान दिखाते हैं तो एक्चुअल में प्लान कैसे दिखाना चाहिए, सामने वाले की गरज होनी चाहिए इस बिजनेस की, ऐसा प्लान दिखाना चाहिए। और हम दिखाते कैसा है, पैर पे लेट जाएगी तू आ जाए, कुछ मत कर, सिर्फ 2 ही लाने हैं। और फिर उसको चढ़ाने के लिए एक डायलॉग और मारेंगे, मरने के बाद 4 आदमी मिल जाते थे, वो जिंदा में 2 ही मिलेंगे। आजा, तेरे को कुछ नहीं करना है, सारा काम हम लोग करेंगे, तू सिर्फ आजा। अब आप मेरे को बताओ, अगर इस तरह से लोग आएंगे तो काम करेंगे क्या? इसीलिए टिकते नहीं, क्योंकि हमारी एंट्री पॉइंट ही गलत है। एक्चुअल में हमको गरज वाला प्लान दिखाना, गलती ये नहीं है, अगर उसकी गरज निकाल लेंगे तो आएगा ही नहीं। दूसरा, ये अलग अलग टाइप के जो हम स्टार्टिंग में लोगों को लाने के लिए जो कमिटमेंट करते हैं, सोने की मुर्गी। एक्चुअल में हमको इस बिजनेस में ऐसी मुर्गी चाहिए जो हर महीना टर्नओवर का अंडा दे। मानते हैं आप इस बात को? ये हमारी दिल की इच्छा है, पर हमारी क्लोजिंग ऐसी होती है कि हम मुर्गी को ही हलाल कर देते हैं एक बार। 50,000, लाख, 2 लाख एक बार भी काट टूट के नक्की करो, जिंदगी भर ये डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करता हुआ घूमे, उस लेवल पे इसी मुर्गी और तू 2 नहीं ला सकता, सामान तो बेच ले। अब इस तरीके से अगर आप लोग लेके आओगे तो इसमें टिकेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने लोग रिटेल बोल के बिजनेस में लेके आते हैं, तेरे को सिर्फ रिटेल करना है, तो आज रिटेल करने वालों की हिस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है, उनकी जर्नी कोई बड़ी नहीं है। 2, 4, 6 महीना करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हमारा इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास सारी जिंदगी काम करने वाले लोग होने चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट, और हमारा एंट्री पॉइंट ही गलत है। तो रिजल्ट क्या होता है, जब वो घुसता है उसका माइंडसेट ही नहीं होता काम करने का, क्योंकि उसको वादे ही उल्टे किए गए। अपलाइन की गाड़ी, राजेश यादव साहब का इनकम स्टेटमेंट, दयाल साहब का टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा के उसको ऐसे सपने दिखाते हैं जैसे उसको लगता है 2 महीने के अंदर तू भी उसी लेवल पे होगा। और उसको 1 महीना नहीं 1 हफ्ते में पता चल जाता है इधर 2 क्या
एक भी नहीं आने वाला। और ये जो बोल रहे हैं ये सब होता नहीं है। तो आज माइंडसेट गलत था, क्योंकि हमने उसकी गरज का अगर प्लान दिखाते तो हम उसको बोल सकते थे कि भाई तेरी गरज है तो काम करना पड़ेगा, और काम करेगा तो पैसा आएगा। और क्योंकि हमने समझाया ही इनिशियली गलत है, इसके लिए हम उससे काम नहीं करवा सकते, तो लोग क्या सोचते हैं तो फटाफट लाखों रुपए आएंगे, और बाद में पता चलता है 2-4 हजार आए और 5-10 हजार जेब से चले गए। तो इसलिए रिटेंशन इस बिजनेस में बहुत मुश्किल है। पर आप लोग मानते हैं कि माई लाइफस्टाइल एक बिजनेस है? कितने लोग ये मानते हैं कि वाकई में ये अमीर बनने का नहीं, बिजनेस है ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है जो आज नहीं तो कल लगेगी, ये एक बिजनेस है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? तो आप मेरे को बताइए, अगर ये भी एक बिजनेस है, या दुनिया में कोई भी अगर बिजनेस होता है, तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको इस बिजनेस में नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। मानते हैं आप इस बात को? अगर आज आने वाले समय में अगर आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको 4 व्हीलर चाहिए, आपके सपने पूरे करने हैं, तो पहले इसके अंदर प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाके वो रिजल्ट आता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और इस बिजनेस में अगर आपको अमीर बनना तो एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनने के लिए इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में प्रोफेशनल बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यहाँ पे बहुत सारे लोग सीए होंगे, बहुत सारे लोग लॉयर्स होंगे, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी होंगे, या डॉक्टर्स को जानते भी होंगे। कोई भी सीए, कोई भी लॉयर बिना एजुकेशन के डिग्री लिया है क्या वो प्रोफेशनल की? अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेस चाहिए, एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, एक लॉयर को अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, तो उसको सबसे पहले 3 से 5 साल सीखना पड़ेगा। अब अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 3 से 4 साल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस है तो ये भी बिजनेस है। तो आज कोई प्रोफेशनल हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, पहले वो बिजनेस को सीखता है, एजुकेशन लेता है, उसके बाद जाकर उसको वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि हमारा कमिटमेंट गलत है एंट्री पॉइंट में, उसके बाद हम कुछ लोगों को सीरियस भी कर लेते हैं, पर इनको ये समझ में नहीं आता कि बिना एजुकेशन के आप डायरेक्ट सेलिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज जितने भी हमारे यहाँ पे टॉप लीडर्स बैठे, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना सीखे यहाँ तक पहुंचा है। इन सब को इस बिजनेस में सक्सेस होना था, उसका पहला कदम था इस बिजनेस को सीखना। और हमारे इधर कैसे होता है, यहाँ पे क्यों मैं बोलता हूँ कि आप लोग सक्सेस नहीं बनोगे, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। सबको पैसा कमाना है, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लगता। ऊपर वालों, नीचे आना है ना कभी ना कभी। किसी को भी पूछो पैसा कमाना, यस सर। इसको बोलो ट्रेनिंग आ जा सीखने के लिए। तो ये फॉर्मूला वर्ल्ड में किसी बिजनेस में नहीं चलता, तो डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में कैसे चलेगा? तो आप अपने दिमाग के अंदर पहली चीज ये डालिए कि इस बिजनेस में सक्सेस मिलने के लिए कम से कम 3 से 5 से 7 साल लगेंगे। और 3 से 5 से 7 साल बिना सीखे आप टिक ही नहीं पाओगे। तो टिकना है? लगता तो नहीं है। टिकना है तो सीखना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है, कोई लॉटरी की टिकट नहीं लगेगी। बिजनेस में टिकना है तो सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी, जैसे मैंने बताया, डीटीसी, एटीसी, टीसी, मां कसम टीसी, जो मां कसम नहीं बोलते वो अपकमिंग बोलते हैं।
और जो माँ कसम आप कमिंग नहीं बोलते, वो टचिंग बोलते हैं। तो आप लोग अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो पहले लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क है, बिना टीम के आप लीडर बन नहीं सकते। यह आपके अकेले का बिजनेस नहीं है, यहाँ अकेले कोई सक्सेस हो नहीं पाया। सक्सेस वही होते जो इसके अंदर टीम बना पाते हैं, और जब टीम बनती है तब जाके आप अपने आप को लीडर कहलाते हो। बात सही है? देखिए टॉपिक पकाने वाला है, तुम लोग इतनी जल्दी से पक गए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ और सब जगह मैं बोलता हूँ। फोन पे बात कर रहे कि मेरे से कर रहे? कि हमारे बॉम्बे में एशिया का सबसे बड़ा हॉल है शानमुकानंदा। आगे तो सुन लो, तुमने खरीद लिया क्या ताली बजा के? तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूं कि शानमुकानंदा हॉल में अगर किसी मुर्दे को भी लिटा दो तो वो भी कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए खड़ा होकर ताली बजा के फिर लेट जाएगा। देखो ये जो ताली बजा रहे इतनी जोर से बजाओ कि जो मुर्दे बैठे वो खड़े हो जाए। हो गए सब हो गए। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरे नीचे एक एक्टिव टीम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क में है, बिना नेटवर्क में कैसे सक्सेसफुल हो। और टीम बनाने के लिए, एक्टिव टीम बनाने के लिए आपके नीचे नए नए लीडर बनते हुए मिलने चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है एक्टिव टीम बनाना और उसमें से लीडर क्रिएट करना, दो चीजों की सख्त जरूरत है जिसमें हम बहुत पीछे हैं। वो है एजुकेशन और उसके साथ टीम में एक सिस्टम। तो जिस टीम में या जो लीडर अपनी टीम में एजुकेशन पे जोर देता है, सिस्टम पे जोर देता है, उसके नीचे बढ़ता हुआ टर्नओवर, और बढ़ता हुआ टर्नओवर मतलब नए नए लीडर और बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए? एजुकेशन एंड सिस्टम। अब ये एजुकेशन और सिस्टम किस चीज के लिए होना चाहिए? अगर आज मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूं या मैं किसी टीम में लीडर हूं, तो मेरे को किस चीज का एजुकेशन और किस चीज का सिस्टम होना चाहिए? वो एक सिंपल थ्योरी है जो डायरेक्ट सेलिंग की, जिसको बोलते हैं 4 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पे तकरीबन सारे लोगों ने सुन रखा होगा। 4 आवर सुना है? 4 आवर सुना है? जिन्होंने नहीं सुना यही करोड़पति बनेंगे। 4 आवर का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट। तो सिस्टम क्या होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, जो हमारे पास है? इसके लिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम आदमी जोड़ने में माहिर है। कुछ भी करके, जैसे दयानंद साहब ने बोला, पकड़ के गर्दन पकड़ के अंदर तो डाल ही देंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्या है? जीपीएस है, होम मीटिंग में हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमारा सिस्टम है फर्स्ट आर के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। सेकेंड आ रहा है इसके अंदर रीपरचेज। तो रीपरचेज कब होता है? जब प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है सामने वाले को। अब यहां पे हम थोड़े कमजोर है, इसके लिए आज हमारे पास इतना रीपरचेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीपरचेज के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो जिस भी टीम में जो 4 आर में बताने वाला हूं, अगर ये चारों आर पे काम होता है, वो इंडिया की टॉप टीमों में कहलाई जाती है। तो आज आप जो भी लेवल पे हो, आपको ये इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपको खुद इस सिस्टम में रहना है, और उसके बाद ये सिस्टम टीम के लिए बनाना है कि जिसके अंदर मेरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम रहे, रीपरचेज, क्योंकि आज हमारी प्लान की ताकत है, हमारे प्रोडक्ट की ताकत है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज देना है क्योंकि रीपरचेज बढ़े। इसके बाद रिटेलिंग, तो रिटेलिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिटेल ट्रेनिंग, इसका एक सिस्टम रहे। तो ये जो बातें हो रही है सब सिस्टम की हो रही है।
इसके बाद रिटेंशन। तो रिटेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग रखते हैं, बेसिक ट्रेनिंग रखते हैं, एलडीबी रखते हैं, वनडे वर्कशॉप, ये वो सब कुछ करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, रिटेन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रेनिंग नीचे लिखा हुआ बेसिक एडवांस आरडीबी वर्कशॉप, आप लोगों को लगता है कि जितने भी लोग आपके इस बिजनेस में आते हैं सब के सब यहाँ तक पहुंच पाते हैं? आपको लगता है कि अगर एक महीने में मेरे नीचे 50 नए लोग जुड़े, ये 50 के 50 इन ट्रेनिंग में पहुंच पा रहे हैं? अब आप चाहते हो कि सब के सब पहुंचे, पर ये पहुंच नहीं पाते, उसके पीछे भी कारण है, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे। पर एक चीज पक्की है कि अगर मेरे नीचे जो भी सही एंट्री लेके आया है या वाकई सीरियसली थोड़ा बहुत भी कुछ इनिशियली करना चाहता है, तो उसको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी चाबी है इस बिजनेस में, एक आदमी को इस बिजनेस में टिकाने की, एजुकेशन। मानते हैं आप इस बात को? तो चाबी क्या है? एजुकेशन सबसे बड़ी चाबी है। देखिए, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे से लोग नहीं जुड़ते, बाकी के लोग पता नहीं कैसे जोड़ लेते हैं, मेरे से नहीं जुड़ते। क्या कारण हो सकता है? सीखने को तैयार नहीं है। जब दूसरों से इस बिजनेस में लोग आ सकते हैं, तुम्हारे से नहीं आ रहे, तो तुम सीखने के लिए तैयार नहीं। मानते हैं हम इस बात को? कुछ जो स्टार्टिंग पॉइंट के लीडर्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि लो सर लोग तो आ गए, काम भी करते। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर दो मेजर कारण ये मेरे को जो दिखते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता, सबसे पहला कारण कि ये खुद ही काम नहीं कर रहा। अब इसको लग रहा है ये लोग आगे ये करेंगे। तो आज अगर ये चीज दुरुस्त करनी है तो क्या लगेगा? एजुकेशन। तो आज आपको जो भी समस्याएं अपने मन में इस बिजनेस को लेकर चल रही है, इनिशियल लेवल पे जितने लोग बैठे हुए, जिनको आगे इस बिजनेस में 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1 साल हो गया, कहीं ना कहीं सुई अटक गई प्रोग्रेस की, और उसमें कुछ सवाल खड़े हो, उसमें एक ही जवाब जो सब चीज पे काम कर सकता है वो है इस बिजनेस को सीखना। जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखने से मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, इसके लिए बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस के अंदर दो चीज बहुत आसान है, जानना चाहते हैं? एक, बिजनेस में आना, और दूसरा बिजनेस से जाना। मुश्किल काम है इस बिजनेस में टिकना, और जो वही बनता है। तो अगर हमने एक एजुकेशन का सिस्टम डाला, तो आज मेरे नीचे जितने लोग टिक रहे हैं उसका रेशो बढ़ जाएगा, रिटेंशन मेरा बढ़ जाएगा नए डिस्ट्रीब्यूटर का। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटर टिकता है तो ये कमाएगा, सीखेगा, और ये आगे जाके लीडर बनेगा, और आपकी एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग टीम बनेगी जिसके अंदर टर्नओवर भी बढ़ रहा है और नए नए लीडर भी बन रहे हैं। पर ये सब चीज की एक ही चाबी है, वो है एजुकेशन। पैसा कमाना है, पैसा कमाने के वाले रास्ते को सीखना पड़ेगा। माई लाइफस्टाइल से पैसा कमाना है, माई लाइफस्टाइल को सीखना पड़ेगा। रातों रात पैसा नहीं आएगा, 5 से 7 साल जाएगा, 5 से 7 साल निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। yes. तो सीखने के लिए तैयार है? यस, बोलना आसान है। अभी तुमको तुम्हारा सीनियर बोलेगा सैटरडे को आजा अगले, अब देखिए ये सिस्टम आज की डेट में जो भी हमारे टॉप लीडर्स हैं उन्होंने सिस्टम डाले अपनी टीम में, तब जाके आज ये टॉप पे बचे, तब जाके इनके नीचे लीडर्स है। तो आज की डेट में सिस्टम क्या है? फिजिकल एजुकेशन जो हम दे सकते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले टीम का एक एजुकेशन सिस्टम डालते हैं। अब ये टीम का एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है? प्लान प्रेजेंटेशन का एक सिस्टम है, ट्रेनिंग देने का एक सिस्टम है जिसमें बिजनेस ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ गई। हर लीडर अपनी टीम में एक सिस्टम डाल के रखा है। दूसरा, मैनेजमेंट को धन्यवाद दो कि पूरे इंडिया के बहुत सारे लीडर अलग अलग कोनों में जाके अपने एक्सपीरियंस देके लोगों को टिकाने का और सिखाने का काम करते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की टीम। जैसे हमारे सीईओ सर ने बताया 372 सिटी में अब तक हार्वेस्ट पहुंच चुका है। तो इंडिया में 372 जगह जाके हार्वेस्ट ने सिखाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे इस हॉल में लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं टीम के सिस्टम से या हार्वेस्ट के सिस्टम में सीखे, इसी के लिए इस हॉल में बैठे हुए।
कितने लोग मलेशिया टूर में हमारे साथ में थे? ये वाले नहीं, वो लोग सारी जिंदगी यहीं रहने वाले हैं, उधर वालों का खतरा है। कितने लोग मलेशिया में हमारे साथ में, जरा उस साइड से हाथ उठाओ, ऊपर नीचे कोई है? नहीं। कितने लोग दुबई में साथ में थे? ये इतने सारे लोग मलेशिया गए, इतने सारे लोग दुबई गए, ये गए कहाँ? कहने का मतलब है आप भी इसी खतरे में हो। 6 महीने के बाद फिर बीएमएल प्रोग्राम होगा, कोई गारंटी नहीं आप हॉल तक आओगे भी कि नहीं आओगे, फाइनेंशियल में रहोगे कि नहीं रहोगे। और वो चीज अगर आपको चाहिए तो सीखना पड़ेगा। तो टीम का एक सिस्टम है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी मैनेजमेंट की तरफ से एक सिस्टम दिया, और आजकल कोरोना आने के बाद एक और ऑनलाइन एजुकेशन का हम फायदा उठाते, जिसको बोलते हैं जूम की मीटिंग है। तो ये हमारे पास 3 हर एक टीम में सिस्टम मिलेंगे। टीम का खुद का एक सिखाने का सिस्टम है, कंपनी का हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का सिस्टम का फायदा उठाते, और तीसरा दूर दराज जो अपनी टीमें फैली हुई उनको इकट्ठा करने के लिए जूम की मीटिंगें ऑर्गेनाइज करते हैं। बात सही है? तो ये चीजों में कमी क्या है? अब हम चाहते हैं क्या कि एजुकेशन हर नए आदमी के पास पहुंचे। अब ये पहुंचाने में हमारे पास ये 3 चीजें हैं, हम इसका फायदा उठाते हैं, पर इसके बावजूद टीम के अंदर लोग रुकते नहीं है। तो इस सिस्टम की जो शॉर्टकमिंग जिसको बोलते हैं, कमियां क्या है, उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नए लोग है ना, इस बिजनेस को वो टाइम नहीं दे पाते जो आप चाहते हो। ये भी बात सही है। आप एक नए आदमी को बोलो, बॉम्बे की अगर बात करूं तो आप एक दादर वाले को बोलो मलाड आजा बीटीएस में, मलाड आजा ट्रेनिंग में, मीरा रोड आजा ट्रेनिंग में, आएगा क्या? नहीं आएगा। सीखने की इच्छा है पर सीरियसनेस नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम है। तो टाइम के प्रॉब्लम के पीछे मेरे एग्जिस्टिंग सिस्टम में या टीम के सिस्टम में या हार्वेस्ट के सिस्टम में ये पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि टाइम की कमी है। फिर दूसरा, नया आदमी पैसे की तरफ देखता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोग स्पॉन्सर्ड, तू पैसा दे तो मैं आऊंगा? कितने लोग हैं इधर? देखो, 2 ने हाथ उठाया। तुम सबसे पहले बाहर जाओगे इस बिजनेस से। अब मेरे हिसाब से 10% इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये तो पूछो तो उसने पैसा नहीं दिया, बोले तुम ही भरो। तो पैसे का प्रॉब्लम होता है नए लोगों को, होता है कि नहीं होता है? आपने एजुकेशन सिस्टम रखा हुआ है, ये अब इसमें क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है, ऊपर से पैसे का प्रॉब्लम है। तीसरा, दूरी। अब अगर कोई आपका डोंबिवली में रहता है आप, या कोई उल्लासनगर में रहता है, और आपका जो सिस्टम है टीम का, जो आप एजुकेशन का सिस्टम आपने बना के रखा है, वो मेन बॉम्बे में बना के रखा, तो इसके लिए नए आदमी के लिए आना जाना मुश्किल है कि नहीं है? वो आना चाहता है पर दूरी के पीछे नहीं आ सकता। तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये गड़बड़े हैं, जिसके पीछे हम हर एक आदमी को अपना जो ट्रेनिंग का सिस्टम है उसके अंदर डाल नहीं पाते। तो रिजल्ट क्या है? 10 लोग आते, मुश्किल से 1-2 लोग टिक पाते। मानते हैं आप इस बात को? आप टेम्पू भर भर के लोगों को बिजनेस में लाते, ये ट्रकों में भर भर के वापिस निकल जाते। होता है कि नहीं होता है? क्यों? कुछ लोग बोलते हैं टेम्पू में भी आते हैं क्या? हमारे तो बाइक केबर वाला भी नहीं है। तो उसी के लिए देखिए, मैं बताता हूं, मैनेजमेंट की सोच यहां पे पता चलती है। और ये जो सोच है सिर्फ माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की है। की कमी है, टाइम की कमी, डिस्टेंस की कमी, पैसे की कमी, जिसके पीछे आदमी सीखना तो चाहता है पर कहीं ना कहीं एक कारण से वो सीख नहीं पाता और इस बिजनेस को छोड़ देता है। उसी कमी को पूरा करने के लिए, वही चीज को जो लीकेज है बंद करने के लिए, कंपनी ने एक और एड ऑन एजुकेशन सिस्टम लेके आया है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम MIDG वर्ड। बिजनेस में टिकना है, टिकना है, पहले तो गला फाड़ के ये बोलना सीखो। जहां जहां से जैसे जैसे पॉसिबल हो खुद भी एजुकेशन लो, और जितने नीचे बिजनेस में लोग आते हैं उनको जहां जहां से पॉसिबल है वहां से एजुकेशन दो, तब जाके रिटेंशन का काम होने वाला है।
और उसी के लिए माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट MI डिजीवर्ल्ड लेके आए ताकि आपका रिटेंशन का रेशो, जो बाकी चीजों की कमियां है, वो दूर हो जाए। कितने लोगों ने यहाँ पे MI डिजीवर्ल्ड लिया, जरा हाथ उठाओ। अब वही हाथ खड़ा रखो जो इसमें सीख रहे। अभी 2 स्पीकरों के नाम पूछूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, MI डिजीवर्ल्ड ले लिया, हाथ नीचे कर लो। कर रहा हूँ ना, स्टार्ट किया हूँ अभी तक। तो MI डिजीवर्ल्ड ऐसा क्या है कि जो 3 कमियां मैंने बताई, टाइम की, पैसे की और जगह की, किस तरह से दूर करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए फिर भी मैं बताता हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, टीम में एजुकेशन सिस्टम डालोगे, टीम सीखेगी तो लोग टिकेंगे, और लोग टिकेंगे तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। तो वो चीज बेसिक है इस बिजनेस की, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। आप कोई राइट लेफ्ट रास्ता ढूंढ रहे हो, मिलने वाला नहीं। बिना एजुकेशन की इस बिजनेस में टीमें बनेगी, लीडर क्रिएट किया होंगे। तो आज MI डिजीवर्ल्ड वो सब कमियां कैसे दूर करेगा, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डेड सेशन है। आज आप लोग शानमुकानंदा हॉल आए हो, बहुत सारे लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए, उनको आज का सब सुनने को मिलेगा नहीं। और यही MI डिजीवर्ल्ड में टॉप के लोगों ने बोला है, वो जब चाहे, जब उसको सहूलियत हो वो सुन सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड है। ये एक चीज फायदेमंद है कि नहीं है? फायदेमंद है तो ये बोलो, नहीं तो ऊपर वाले ये बोल सकते हैं, ऊपर वाले, बीच वाले, और तीनों मिला के यस बोल सकते हैं। तो एक बार यस मत करो, जब जब लगेगा यस करते रहो बीच में। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज मतलब आप MI डिजीवर्ल्ड में 7 भाषाओं में सीख सकते हो। और सिर्फ आप अपने लिए मत देखो, आपके नीचे हो सकता है भारत से अलग अलग प्रदेशों से लोग जुड़े। तो आज इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हैं उससे? इंग्लिश से, हिंदी से, तमिल से, मलयालम से, कन्नड़ा से, आसामी, बंगाली, 7 लैंग्वेजेस में कोई भी टॉपिक आपके चॉइस की भाषा, या आपकी टीम में जो सीखना चाहता है वो अपने चॉइस की भाषा से टॉप के लीडर से सुन सकता है। तो उसके लिए वो लोकल लैंग्वेज हुई कि नहीं हुई? इसके बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर आपको एक मॉड्यूल है पूरा करोगे तो सर्टिफिकेशन में जो नई चीज आई है, जिसके पीछे हम लोग बहुत दीवाने हैं, स्किल इंडिया सर्टिफिकेट मिलेगा जो MI डिजीवर्ल्ड का कोर्स करेगा। मैंने फेसबुक पे देखा है, स्किल इंडिया के नाम पे सरकारी नौकरी दिलवा रहे लोग। माई लाइफस्टाइल में आ जाओ, 3 शेयर भी आ गए, स्किल इंडिया भी आ गया, तुम्हारी कमी है। और फिर बोलते हैं कि नीचे लोग काम नहीं करते। तो आज स्किल इंडिया का वैल्यू है कि नहीं है? तो आज स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट जो MI डिजीवर्ल्ड लेगा, या जो ले रहा है वो एक मॉड्यूल पूरा करेगा, तो एक स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट प्रिंटेबल फॉर्म में उसको मिलेगा। तो स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने के लिए, समझने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। अब इसमें सिखाने वाले कौन है? सिखाने वाले हमारे ही महागुरु, जिनको हम बोलते हैं कि हमारे महागुरु हैं। दयानंद साहब महागुरु हैं कि नहीं है? राजेश यादव साहब महागुरु हैं कि नहीं है? किशोर अय्यर साहब महागुरु हैं कि नहीं है? संकेश भाई जी महागुरु हैं कि नहीं है? मानिक यादव साहब, तात्या इंगले जी, जितने हमारे राजन सिंह जी, सब के सबको आप महागुरु मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ITC डायमंड लेवल के लोग इसमें आपको, और प्लस जो आपके नीचे लोग आए, सिखाते हुए मिलेंगे। सबको हिंदी आती है ना? आउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो सिखाने वाले कौन है? टॉप के लीडर्स, जिनको हम सुनना चाहते हैं। आज आप लोग क्यों आए? सिर्फ लोगों को सुनने के लिए और उनसे सीखने के लिए आए कि नहीं आए? MI डिजीवर्ल्ड पर कौन है सिखाने वाले? जिनसे आप सीखना चाहते हो, जिन्होंने इस बिजनेस में करके दिखा दिया। आज वो लोग आपको सिखा रहे हैं हमने कैसे किया, तुम हमसे सुनो और तुम करो। तो आप भी उनके जैसे बनना चाहते हो, तो वो जो बोल रहे हो सुनना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। और अगर आपको पूरे इंडिया में सबको सुनना है, अपने घर पे बैठ के सुनना है, तो MI डिजीवर्ल्ड आपकी मदद करेगा।
क्योंकि एक एक स्पीकर 15-15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, जो इधर बात कर रहा है, सिखा रहा है। बात 70 से ऊपर अगर यहाँ पे हमारे टॉप के आईटीसी डायमंड अगर बोले हैं और एक एक का एक्सपीरियंस अगर हम 10-10, 12-12 साल में पकड़े तो 700 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपको सिखाने के लिए बैठा है। एक्सपर्ट फैकल्टी मतलब हमारे लीडर तो एक्सपर्ट है ही है, इसके अलावा इस बिजनेस में जो बाकी के आर होते हैं हमारे रीपरचेज और रिटेल, वो प्रोडक्ट के बेस पे होते हैं। तो जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो लोग खुद इसके अंदर सिखा रहे हैं, जिसमें एक सेशन है, एक भी नहीं है, आप लोग लखियो 2 सेशन है हमारे के राजेश जी का और डॉक्टर डीबी नारायण का, जो आपको एलिमेंट्स के बारे में डीप में जाके जानकारी दे रहे हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एमआईडीजी से अगर इन लोगों को सुन लेगा तो रिटेल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और सही तरीके से रिटेल करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सही तरीके से रिटेल करने से हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं। लीवर के प्रॉब्लम वाले को वेल हार्ट दे के आ जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है, कुछ भी दे देना सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी बीमारी हो एक ही प्रोडक्ट है 95। आज लोगों को 95 बताया जाता है, जबकि एलिमेंट्स इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर लोगों को हमारे नीचे सही टाइम पे इनिशियल नॉलेज मिल जाए तो रिटेल कर करके 2 पैसा कमा के इस बिजनेस में सांस लेता हुआ मेरे नीचे टिक जाएगा। तो आज सिखाने वाले कौन है? जिन्होंने प्रोडक्ट खुद बनाए। इसके अंदर हमारे मोहन बिलगंवर सर हैं, एग्रो की जानकारी दे रहे हैं, पूरी डिटेल जानकारी। किसी वजह नहीं एमआईडी वर्ल्ड में जाके सीखने से नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टीटीटी ट्रेनर रखो बॉम्बे में, उससे बड़ा मॉड्यूल एमआईडीजी पे बैठा हुआ है आपके पास में, और कभी भी आप सुन सकते हो और कभी भी किसी को समझा भी सकते हैं। तो आज इतना बड़ा खजाना हमारे पास में है कि एक्सपर्ट लोग इसमें सिखा रहे हैं, और एक एक प्रोडक्ट का 20-20 मिनट का इसके अंदर आपको यही 7 भाषा में हमारे जो प्रोडक्ट ट्रेनर है उन लोगों के भी सेशन है, जिसमें एक ट्रेनर हमारे बीच में हमारी श्वेता मैडम बैठी हुई है, तो इनके भी सेशन है। के राजेश साहब बैठे हुए, 2 सेशन के राजेश साहब के। तो जो यहाँ पे बोलेंगे वो बिजनेस की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो बोल रहे हैं अगर नए आदमी ने सुन लिया, मैं गारंटी देता हूँ वो सारी जिंदगी एलिमेंट बेचता हुआ मिलेगा और खुद यूज करता हुआ मिलेगा। तो रीपरचेज रिटेल दोनों के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने वाले हमारे टॉप के लोग हैं। और एक सब्जेक्ट बहुत सारे फ्लेवर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो टीसी है एटीसी बनना चाहते हैं, बराबर है कि नहीं है? और जो एटीसी है वो डीटीसी बनना चाहते हैं, और डीटीसी जेडटीसी बनना चाहते हैं, और जेडटीसी एसटीसी बनना चाहते हैं, और एसटीसी का तो पूछो ही मत, ये बहुत दिल से आरटीसी बनना चाहते हैं। तो एसटीसी बोलते हैं मेरे अंदर एक करंट आ जाता है। तो जिसको जो भी रैंक पे जाना है, एक आदमी नहीं सिखा रहा है, कम से कम पूरे इंडिया से 5 से 7 लीडर सिखा रहे हैं वही टॉपिक। कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा। सीखोगे तो अगले रैंक पे चले जाओगे, और सिखाने के लिए आपके पास एमआईडीजी वर्ल्ड में ये लोग हैं। कितने लोग डॉक्टर मोहनन को जानते हैं? हमारे लोग ग्रेट डायमंड साउथ के, जानते हो? कितने लोग सीखना चाहते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त टीम बनाई है जिसके अंदर 100 एनटीसी है। कितने लोग उससे सीखना चाहते हैं? नहीं सीख सकते, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, तुमको तमिल नहीं आती। अब अगर सीखना है एमआईडीजी वर्ल्ड सिखा देगा, क्योंकि उनकी तमिल भाषा का डबिंग हिंदी के अंदर आपको सुनने को और समझने को मिलेगा। साथ में जो भी एमआईडीजी वर्ल्ड लेगा उसको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मिलेगी, भगवान न करे किसी को उसकी जरूरत पड़े, पर कंपनी दे रही है। ये सारी चीजें आपको एमआईडीजी वर्ल्ड में मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पूरे सेशन का मुद्दा जो इस इंडस्ट्री का दुखती रग है वो है रिटेंशन। उसके ऊपर रिटेंशन बिना एजुकेशन के होता नहीं है। टीम का सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, उसके बावजूद लीकेज है। हार्वेस्ट का फायदा उठाया जा रहा है, उसके बावजूद टीम में लीकेज है। अब इसमें अगर हम एमआईडीजी वर्ल्ड डाल देंगे तो लीकेज कुछ तो कम होगी, होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी लीकेज आपकी ही बच जाएगी, नहीं तो आप ही निकल जाओगे।
ये ABCDEFG ये फॉर्मूला है, ये सब उसी हिसाब से साथ लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो क्या अक्षर आएंगे वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसा आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। मिलेगा कहां पे? MIDG वर्ल्ड का एक मॉड्यूल पूरा करने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर होगा, सही आंसर देंगे तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। स्किल इंडिया दिखाई दे रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है? हाँ, बैकग्राउंड में आप देखिए स्किल इंडिया है। ये सर्टिफिकेट एग्जैक्टली आपका नाम और पूरा डिटेल के साथ में आपको मिलेगा MIDG वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप कहीं पे भी खुद के लिए अपने ड्राइंग रूम में दिखाने के लिए सब चीज के लिए काम में ले सकते हो। जबरदस्त सर्टिफिकेट है कि नहीं है? लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो सीखना प्लस सर्टिफिकेट और इस बिजनेस में टिकना, तीनों काम हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा से हाथ खड़ा करो जिन लोगों ने MIDG वर्ल्ड लिया है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, टिकना है ना? तो MIDG वर्ल्ड सिखाने के लिए तैयार है ना? हाँ, तो एक फॉर्मूला है, ये हमारे के राजेश साहब का फॉर्मूला, तो दिल से उनके लिए ताली बजाइए। तो MIDG वर्ल्ड का मैं किस तरीके से फायदा उठाऊं कि मैं सीख जाऊं, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला उन्होंने दिया है, जिसको बोला जाता है 60-6-6 फॉर्मूला, 60-6-6। तो ये 60-6 और 6 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 60 मतलब दिन में 1 घंटा 60 मिनट आप डेली निकालो। सक्सेसफुल बनना है। लोग की ऐसी मरी मरी आवाज है ना। सक्सेसफुल बनना है तो डेली 1 घंटा सीखने के लिए तैयार हो। MIDG वर्ल्ड सिखाने के लिए तैयार है। MIDG वर्ल्ड जितने लोग लिया है, आप अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए MIDG वर्ल्ड से डेली 60 मिनट अपने लिए निकालने के लिए तैयार हो। तो वही काम करना है, वही फॉर्मूला, 60 मिनट रोज, कोई भी रीजन हो, मैं 1 घंटा तो निकालूंगा। 24 घंटे में 1 घंटा मेरे को निकालना है, क्योंकि मेरे पास MIDG वर्ल्ड है और मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं। मेरे को इस बिजनेस में टिकना है तो मेरे को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मुझे डेली 1 घंटा MIDG वर्ल्ड पे निकालना पड़ेगा। तो ये जो 1 घंटा डेली का सिलसिला है, आप हफ्ते में 7 दिन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मिनिमम 6 दिन करना है। मुश्किल काम है? मुश्किल काम है? तो आज अपने आप से कसम खा लो, मैंने MIDG वर्ल्ड लिए, जब भी आज टाइम मिलेगा, रात को 11 बजे, सवेरे 5 बजे, कल मैं 1 घंटा इसमें सीखूंगा। जो मेरे को प्रॉब्लम्स आज इस बिजनेस में आ रही है, सिखाने वालों से आज मैं 1 घंटा लेके इसमें से सीखूंगा। और ये सिलसिला हफ्ते में 6 दिन आप करो। और ये जो दोनों सिलसिला है, डेली 1 घंटा और हफ्ते में 6 दिन या हफ्ते में 7 दिन, आप मिनिमम 6 महीना तक करो। मैं गारंटी देता हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो मां कसम टीसी बनेंगे, मां कसम छोड़ के वाकई में टीसी बन जाओगे। ये फॉर्मूला जितने लोग MIDG वर्ल्ड ले चुके हैं, इसको अप्लाई करेंगे? करेंगे? क्योंकि ये जो बातें हो रही है, ये आपके भविष्य के लिए हो रही है, और आप भूलना मत। अगर इस बिजनेस से आप बाहर भी चले जाओगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना आपके लीडर का टर्नओवर कम होने वाला है, ना माई लाइफस्टाइल का टर्नओवर कम होने वाला है। जो भी गड़बड़ होगी, जो फायदा आपको होने वाला था माई लाइफस्टाइल से, वो नहीं मिलेगा। तो इस बिजनेस में आए, अपने आप को लक्की समझो। लक्की समझते हो? अगर वाकई में लक्की समझते हो तो आप सिर्फ इन लोगों की लाइफ हिस्ट्री देख लो, कितने हमारे टॉप के लीडर्स बैठे हैं। आज भले आपको इस बिजनेस की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, पर अगर इस बिजनेस की वैल्यू अगर आपको समझनी है, तो आप इन लोगों से पूछो, क्योंकि अगर आज डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल इनकी लाइफ में नहीं होती, ये भी कहीं ऑर्डिनरी लाइफ जीते हुए मिलते। वाकई में हमको ये ऊपर वाले की देने के मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, भले जबरदस्ती आया, पर आया तो सही। आज अगर आ गए हो, पर लाइफ में एक चांस ऊपर वाले ने दिया है अपने लाइफ में कुछ अलग करने का, तो वो है माई लाइफस्टाइल। पर माई लाइफस्टाइल में अगर सक्सेस बनना है तो सीखना। जैसे मैंने बताया था, ये बिजनेस के 2 आसान काम हैं, आना एंड जाना। अब जो इस बिजनेस में टिका रहेगा, कुछ भी हो जाए, माई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। कोई प्रॉब्लम आ जाए, माई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। एक ही सिंपल फॉर्मूला है, बिजनेस को छोड़ना नहीं है। गारंटी मैं देता हूं, सक्सेस भले कब मिलेगी पता नहीं है, पर मिलेगी 100% ये गारंटी।
रिवीलिंग आप लोग पढ़ रहे, जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो सोच रहे होंगे रशियन डांस है क्या? कलर भी लाल है। तो ये रेडी रेटिनर मेरे हाथ में, जो हमारे कैमरा वाले हैं, मीडिया वाले, हाँ सर इधर, हाँ तो ये रेडी रेटिनर है। मैनेजमेंट को पता है एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप की एजुकेशन बहुत सख्त जरूरत है इंडस्ट्री में और माई लाइफस्टाइल में। और इसको बढ़ावा देने के लिए ये एक बुकलेट मैनेजमेंट ने लॉन्च की है, जो फिजिकल बुकलेट है, जो आप कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, सर लोगों को कैसे समझाएं? अरे लोग छोड़ दो, पहले खुद समझ ले। तो मैंने देखा है इस बिजनेस में जब प्लान दिखाया जाता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है प्लान दिखाने वाले का? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में वो एक उग्र रूप धारण कर लेता है। कुर्सी छोड़ के प्रोस्पेक्ट के कंधे में जाके नॉमिनेशन समझाता है, समझ में आया? नॉमिनेशन। अब ये जो कंधे में बैठ के नॉमिनेशन समझा रहे, खुद को वैल्यू नहीं है नॉमिनेशन की। मैं ट्रैक छोड़ दूंगा। अब हम बुक पे आते हैं। देखिए ये बुक है, बाकी का मैं, ये वर्चुअल है, देखिए ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी और बहुत काम की चीज है खुद के समझने के लिए और लोगों को एमआईडीजी वर्ल्ड क्या चीज है समझाने के लिए। तो ये रेडी रेकनर है, फिजिकल भी है, वर्चुअल मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्चुअल हो गया, ये फिजिकल भी है। तो इसके अंदर आपको सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन, स्टार्ट राइट फ्यूचर राइट क्या चीज है नीचे लिखा हुआ है। राइट चॉइस जो इसमें कोर्स है वो क्या चीज है वो नीचे लिखा हुआ है, और आपको दोनों जगह बारकोड दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज है इस कोर्स में, और उसका बारकोड क्या चीज है, बारकोड। अब करना क्या है, जब आपके पास पीडीएफ आएगा या फिर ये बुक है, तो इस बुक में भी बारकोड है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी बारकोड है। यहाँ पे इस बारकोड को अगर आप मोबाइल का कैमरा खोल के भी स्कैन करोगे तो सीधा 2 से 3 मिनट की क्लिक इस कोर्स की किसी स्पीकर की आपके मोबाइल पर खुल जाएगी, भले आप सब्सक्राइबर हो या ना हो। ये बारकोड स्कैन करके आप खुद भी समझ सकते हैं जिनको समझना है, और लोगों को समझाना है एमआईडीजी वर्ल्ड क्या चीज है, तो ये बारकोड काम करेगा। तो जबरदस्त टूल है कि नहीं है? और जब ये ऑनलाइन पीडीएफ व्हाट्सएप पे आपको आएगा तो ये आपके लिए एमआईडीजी वर्ल्ड का एक सेलिंग टूल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आज इस बिजनेस में रुकने के लिए शाम दाम दंड वेद जितने भी तरीके सिखाने के मिलते हैं, कोई छोड़ने का नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट मेरे को सक्सेसफुल होना है। आवाज बंद है पर ये तमिल में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी लैपटॉप पे जाके फिर खोलना पड़ेगा उसको। तो एक्चुअल में तमिल में बात कर रहे हैं। कितने लोगों को तमिल समझ में आती है? 4 लोगों को आती है। बाकी लोगों को ये जो बोल रहे हैं ना, बहुत काम की चीज बोल रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आएगी कि वो तमिल में बोल रहे हैं। पर यही काम की चीज अगर आपको हिंदी में सुननी है, एमआईडीजी वर्ल्ड पे यही हिंदी में डब जो आपको मिल जाएगा। तो ये आप बारकोड स्कैन करोगे, इस टाइप की क्लिपें आप कोई भी कोर्स की किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। एक जबरदस्त टूल है। तो देखिए, जैसे पहले बताया था, आज की डेट में हमारे पास एजुकेशन सिस्टम क्या है, टीम का हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम, जहां जहां पे जरूरत लगती है हम हार्वेस्ट का प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो एग्रो ट्रेनिंग हो, चाहे वो पीपीएसएस हो, चाहे वो एसएलएसएल हो, ये सब हम करते हैं। साथ में जहां जहां जरूरत पड़ती है दूर दूर की टीमों को कनेक्ट करने के लिए हम जूम का भी फायदा उठाते हैं। पर इन सब का लिमिटेशन है। जूम मीटिंग को आप सब लोग अटेंड करते हैं कि नहीं करते? कितने पंखे दिखाई देते हैं कैमरा में, बताओ? कितने लोग बनियान में लेट के सुन रहे हैं? अगर लेट के सुनेगा, जिंदगी चेंज तो छोड़ो, ये खुद ही चेंज नहीं हो पाएगा। तो जूम का अपना एक लिमिटेशन है, उसने कैमरा बंद कर दिया, वो खाना खा रहा है और बाहर जाके ब्रेड भी लेके आ गया और आपस में बहुत सारे लोग मेरे को बोलते सर कल सुबह, देखिए पंजाब में एक ऐसी टीम है जो जूम सवेरे 6 बजे करती है, 6 बजे मीटिंग। अब जिसको नहीं सुनना है वो मीटिंग ऑन करके कैमरा सब बंद करके सो जाता है।
लीडर उधर खुश है, 300 लोग, 300 में 250 सो रहे। जूम मीटिंग अपने लिमिटेशन है, हार्वेस्ट में हम सब अपनी पूरी टीम बिठा नहीं पाते, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई किधर रहता है, हार्वेस्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम किधर हो रहा है, टीम एजुकेशन सिस्टम का भी वही प्रॉब्लम है। अब यही सारी चीजें कैसे MIDG वर्ल्ड आने से चेंज हो सकती है, जरा उसके ऊपर फिर देखिए। सबसे पहले टाइम, तो टाइम का कंस्ट्रेंट जो है, क्योंकि MIDG वर्ल्ड है तो अब टाइम का कोई लफड़ा है क्या? कोई बोलेगा सर मैं तो ड्यूटी पे जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ, कैसे 7 बजे ट्रेनिंग में आऊँ? तू भाई सीखना चाहता है, बिजनेस में कुछ करना चाहता है, रात के 11 बजे बैठ के 1 घंटा दे दे, तो पॉसिबल है कि नहीं है? तो टाइम की प्रॉब्लम MIDG वर्ल्ड सॉल्व करता है। मनी, बार बार पैसा देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी मेरे को एक NDC ने बाहर बोला कि सर 2 लोगों को अंदर करना है। मैं बोला 5 सर मैं देने को तैयार, पर इनको अंदर करना है। मैं बोला इनको ऐसे तू पैसा दे के अंदर करेगा, उतनी स्पीड से ये बाहर भाग जाएंगे। तो आज टाइम के पीछे, पैसे के पीछे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाते। हो सकता है अगर ट्रेनिंग ले लेता तो हो सकता है बिजनेस में टिक जाता, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो हमारा काम है एजुकेशन देना, टिकना, सीखना उसके हाथ में। और अगर हम देने में कामयाब हो गए तो बहुत सारे लोग टिकने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज वो जो पैसे का प्रॉब्लम है, MIDG वर्ल्ड एक टाइम सब्सक्रिप्शन है, 1 साल के लिए सीख सकता है। तुम लोग नाक कटवाओगे? जरा जोर से यस बोलो, गला फाड़ के बोलो। पहले क्यों नहीं बोला? डिस्टेंस, साहब दादर से थाना कैसे जाओ? बारिश हो रही, ट्रेनें लेट चल रही, अरे तुम घर पे बैठ के क्यों? मेरे हिसाब से MIDG वर्ल्ड एक अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग सुना है क्या कभी? यस। सुना है तो जोर से यस बोलो। वो कैसे काम करता है? अलादीन के चिराग को पहले घिसा जाता है, सुना है कभी? उसमें से एक जिन बाहर निकलता है और जिन सबसे पहला सवाल करता है, बोल मेरे आका कि वो क्या चाहिए। कभी सुना है ये? समझ लो आप रात को सो रहे हो, 3 बजे कोई भयानक सपना आ गया, दोबारा नींद नहीं आ रही, फिर आपको ध्यान आता है यार MIDG वर्ल्ड लिया हुआ है, क्यों ना इसी को थोड़ा यूज किया जाए। तो आप क्या करोगे? मोबाइल पकड़ोगे और चिराग की तरह इसको घिसोगे। मोबाइल की बात कर रहा हूँ। में वर्ड गलत बोला, मेरा बोलने का मतलब तो कोई भी वर्ड ले लो, तो जब आप MIDG वर्ड को, तो उसमें से भी अलादीन की चिराग की तरह उसमें से भी एक जिन बाहर आएगा। और ये जिन कौन है? वो ITC, वो डायमंड जिसको आप बोल दो महागुरु मेरे आका। MIDG वर्ल्ड में ये रात के 3 बजे बाहर आके आपको बोलेगा, बोल मेरे आका तेरे को क्या सीखने का, और ये आपको सिखाएगा। अब देखिए 2-3 लोग हैं, बड़ा पाव खाने जा रहे, अब पता नहीं क्या करने जा रहे, कुछ ना कुछ करने जा रहे। अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इनकी गलती नहीं है, कंट्रोल नहीं होता तो किसी से ही नहीं होता। अब यही अगर MIDG, देखिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, जाना पड़ेगा। MIDG वर्ल्ड में रात के 3 बजे कुछ ऐसा हुआ कि कंट्रोल नहीं हो रहा, बाथरूम जाना है, तो आप मोबाइल को साथ में लेकर जाओ, आपका आका उधर बहुत सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं ये कब बंद होंगे। तो यहाँ पे कोई मेरे को बंद कर सकता है कि आईडी लॉक हो जाएगी? पर यही रात के 3:30 बजे आधा घंटा सुनने के बाद आपको लगता है अब इसको बंद करना है, आप बंद कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, उधर कर सकते। इतना बड़ा एडवांटेज है MIDG वर्ल्ड का। तो आज रिजवान भाई थोड़ा सा भाई जबरदस्त चीज मैनेजमेंट में लाई है कि नहीं लाई है? लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया था
लोग बोले हाँ कंप्यूटर। आज कोई जो कंप्यूटर नहीं जानता उसको लोग सेम एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में MIDG वर्ल्ड है। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये अपने टाइम से आगे का प्रोडक्ट है। जो 6 महीना 1 साल के बाद MIDG वर्ल्ड के मदद से इस बिजनेस में टिकेगा तब पछतावा होगा। अगर मैं भी इसको अपनी टीम में फैलाता तो हो सकता मेरे नीचे भी आज एक भागती हुई फौज खड़ी होती। तो एजुकेशन 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 जहां से मिले उतना कम, यही हमारा मंत्र इस बिजनेस में। खुद सक्सेस होने का और टीम बनाने। ये चित्र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मेरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन का कंट्रास्ट एकनाथ शिंदे जी के लिए कम किया गया है, दी गई है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक साइड में एक पहाड़ है, दूसरी साइड में एक पहाड़ है, बीच में जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है ये नदी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पहाड़ इधर और ये घने जंगल पहाड़ों के नीचे उतरने में। तो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से अगर इसकी तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, गर्दन पकड़ के इसको लेके आ गए। अब इसको बोलते हैं तुम टीसी बन जा, बोला हो बनूंगा, और ये अपना सफर चालू करता है डायरेक्ट सेलिंग में। इसका सफर चालू हुआ, जंगल में नीचे उतरा और नीचे उतरा, लड़ते लड़ाते कहीं इसने नदी पार करी, फिर ऊपर चढ़ा, तब कहीं जाके वो इस बिजनेस के अंदर टीम कोऑर्डिनेटर बनता है। ये इसका रास्ता है इस बिजनेस में। अब मैं आपको बताता हूं, 100 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के बिजनेस में आए, इस रास्ते से गुजरे, घने जंगलों से डूम डूम करते हुए, फिर नदी में तैरते हुए, फिर से पहाड़ चढ़े, फिर जंगलों में घुसे, तब जाके टीसी बने। 100 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के जय माय लाइफस्टाइल टीसी बनूंगा बोलते बोलते 5 लोग टीसी बन पाते, 95 जय माय लाइफस्टाइल टीसी बनूंगा बोलते बोलते इस बिजनेस में शहीद हो जाते। बात सही है कि नहीं है? यस। देखिए एक बात तो समझिए, एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर टीसी बनते हैं क्या? नहीं। सारे डिस्ट्रीब्यूटर टीसी बनते हैं क्या? नहीं। और सारे टीसी एसटीसी बनते हैं क्या? नहीं। और जितने एसटीसी बन गए सब के सब आईटीसी बनेंगे क्या? नहीं। तो इस बिजनेस में कौन ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता? चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो एसटीसी हो, सब कामयाब होना चाहते, उसके बावजूद हो नहीं पाते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। बिजनेस को सीख जाओगे तो टिक जाओगे, और टिक जाओगे तो बन जाओगे। तो ये जो रास्ता है ये नॉर्मल रास्ता है, इसमें हम अपना टीम का एजुकेशन सिस्टम डालते हैं, पर फिर भी 95 लोग शहीद हो रहे हैं आज की डेट में। बात सही है? तो एक्चुअल में हमारा हालत क्या है? ये हमारी टीम बाल्टी हो गई, पानी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, हम पकड़ पकड़ के बाल्टी में डालते जा रहे हैं, जिस स्पीड से डाल रहे हैं उससे डबल स्पीड से ये छेदों से निकलते हुए चले जा रहे हैं। और हम 2 महीने के बाद देखते 20 लोग तो डाले थे गए क्यों? क्योंकि रोकने के लिए छेद बंद करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। और ये छेद एक ही चीज से बंद होते हैं, वो है एजुकेशन। एक ही चीज से बंद होते, कोई और फर्क नहीं। तो आप समझ लीजिए वही 2 पहाड़ है, वही नदी है और वही डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आज हम उसको एजुकेशन का एक ब्रिज दे दे, तो भाई जंगलों से मत गुजर, सीखता हुआ इस ब्रिज के ऊपर से गुजर, तो मैं बोलता हूं 100 लोग एजुकेशन लेके अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 50% लोग टीसी बन जाएंगे। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? नहीं होगे अगर नहीं सीखे। सीखना पड़ेगा, नहीं तो जय माइलेज बोलते बोलते तो आज एजुकेशन के लिए हमारे पास टीम का सिस्टम है, हार्वेस्ट का सिस्टम है, प्लस MIDG वर्ल्ड का सिस्टम है। इसका फायदा उठाऊंगा। मेरे नीचे थोड़ा भी रिटेंशन बढ़ गया तो बहुत बड़ा टर्नओवर में फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क आता है। और मैं तो इतना जानता हूँ इस बिजनेस में 2 ही लोगों की जरूरत है, एक ORG 1 में, एक ORG 2 में। तो एक ORG 1 में अहिरे साहब आ गए और एक ORG 2 में
फिर से अहिरे साहब आ गए, तो लाइफ झिंगा लाला होगी कि नहीं होगी? पर अहिरे साहब को इस बिजनेस में टिका के सिखाने के लिए एजुकेशन लगेगा। तो हमको इस बिजनेस में अपने साथ में काम करते हुए लोग चाहिए, ताकि ये टीम बने। टीम बनेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा, लोग लीडर बनेंगे, लोग लीडर बनेंगे तो मैं बड़ा लीडर बनूंगा। और ये पूरा सिलसिला बॉटम लेवल से सिखाने के तरीके से फर्क पड़ता है कि मेरा आगे का प्रोग्रेस क्या रहेगा इस बिजनेस में। तो जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप पूरे खतरे में हो, माई लाइफ स्टाइल में शहीद होने के। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो लकी हो, इस बिजनेस को सीखोगे, सीखने का इंटरेस्ट दिखाओगे, तब जाके कहीं इसमें टिक पाओ। तो टिकने के लिए तैयार है? सिखाने के लिए MIDG वर्ल्ड और मैनेजमेंट ने आपको दे दिया। तो आज अगर हम MIDG वर्ल्ड की मदद लेंगे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हम TC बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? आज हम TC बना पा रहे पर कम है। MIDG वर्ल्ड की और मदद ले ली तो ज्यादा TC बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और ज्यादा TC STC बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और ज्यादा STC ITC बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सिंपल सी बात है। एजुकेशन आएगा तो ये सारे काम होंगे। तो अगर MIDG वर्ल्ड का मदद हम लेते हैं तो ये रिजल्ट मेरे साथ और मेरी टीम में भी होगा। और 100% एजुकेशन के बाद इन बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जाते जाते अगर आप लोग बोले तो कुछ समझाना चाहता हूँ। आधे ही बोल रहे, बाकी देखिए, समझ लीजिए आपके नीचे 10 नए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आए। अब आज का सीन क्या है कि 10 में से मुश्किल से 2 लोग रुक पाते। अगर ये बात सही है तो हाँ करिए, और नहीं सही है तो भी हाँ करिए। तो ये 2 लोग जो रुके, इन लोगों ने सपोज 100 रुपए का टर्नओवर आपको दिया। ये आज का सीन, 10 आए, 2 रुके, 100 रुपए का टर्नओवर दिया। अब अगर हमने अपनी टीम का एजुकेशन सिस्टम और मजबूत कर लिया, हार्वेस्ट की और मदद ले ली, प्लस MIDG वर्ल्ड भी इसमें डाल दिया। अब 3 चीजें मैंने एजुकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। तो 10 आज के बाद से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के बाद जब आप काम करोगे तो आपके नीचे 4 लोग रुकने की संभावना होगी कि नहीं होगी? आज की डेट में 2 रुक रहे। जब आप तीनों एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो 4 रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अब ये 4 रुके तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका इंक्रीज कितना हुआ? 10 में से 2 20%, 10 में से 4 तो 40% इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक समझ में आया तो यस बोलो, और नहीं समझ में आया तो भी यस बोलो। तो अब देखिए 2 से 4 भी हो गए ना, टर्नओवर में क्या फर्क आता है? 2 लोग मिलके 100 दे रहे थे, 4 मिलके आपको 200 दे रहे, तो टर्नओवर 100% बढ़ेगा। रिटेंशन आपका सिर्फ 20% बढ़ा है, पर 20% भी बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर डबल कर देगा। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा मेरी टीम में, मेरे टीम के साइज में, अगर मैंने एजुकेशन को बचा दिया। ये चीज समझ में आई तो एजुकेशन पे जोर देंगे। और खासकर जितने लोग नए हैं, आप एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा, आपको 5 से 7 साल इस बिजनेस में रुकना ही पड़ेगा। और ये रुकने का काम बिना एजुकेशन के हो नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम का फीडबैक आप इस मेल आईडी पे दे सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या अब तक का? फीडबैक देना कि समझ में आया, फीडबैक देना कि अच्छा लगा, और जो भी अच्छा लगा उसका भी फीडबैक देना। आईडी साथ में जरूर लिख देना। तो हम लोग सब सीखने के लिए तैयार हैं, अपने नीचे लोगों को सिखाने के लिए तैयार हैं, हम लोग इस बिजनेस में टिकने के लिए तैयार हैं। आने वाले 4 साल के बाद कितने लोग इसी शादी को में माइलेज स्टाइल में मिलेंगे? जरा हाथ खड़ा करो। गारंटी मैं देता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से, 4 साल के बाद वाकई में अगर आप इधर मिल गए ना, इस पूरे हॉल में आपकी टीम होगी और आप यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए मिलोगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।